फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSP एनटीटी स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और DSSP एनटीटी स्पेशल में हम क्या देख रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़, यानी कि मॉक टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको सभी को पता है कि अब मॉक टेस्ट सीरीज़ में एक मॉक टेस्ट की सीरीज़, फिर हम अपने प्रैक्टिस टेस्ट, फिर आपका PYQ और फिर आपके थ्योरी सेक्शन, इस तरह हम चलेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, यानी कि आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे क्या हो कि आपको सारे के सारे जितने मॉक टेस्ट के PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएं। और जो भी इससे संबंधित PYQ है या फिर आपके कोई भी PDF हो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। आपको क्या करना है, और आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, और PDF को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, जिससे आपके दोस्तों को भी मदद मिल जाए। चलिए, आज क्या है, यानी कि 11वां टेस्ट है, यानी 11वां मॉक टेस्ट की सीरीज़ का आपका 11वां टेस्ट है। और जिस भी स्टूडेंट को क्या है, इससे पहले टेस्ट देखने हैं तो आप वहाँ से यानी कि यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आपके 10 आपके मॉक टेस्ट करा दिए गए हैं, उनका PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आपकी घड़ी आपके साइड में आ गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों के अक्षरों और संख्याओं को का ज्ञान बाल विकास में निम्न में से किस चरण के अंतर्गत सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब, तो आपको इसका आंसर बताना है। देखो, जब क्या है अक्षरों और क्या है संख्याओं की बात होती है, तो देखो किशोरी अवस्था, बाल्यावस्था और युवा अवस्था, यानी कि ये सारे के सारे कट जाएंगे, क्योंकि बच्चा क्या है शुरुआत क्या है इसकी पहले से हो रही है, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था से हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। याद रखने वाले महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक बच्चा होता है, तो आपको बताना है क्या होता है बच्चा। भाई विशिष्ट होता है, सामान्य होता है, परिपूर्ण होता है, समान होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, एक क्या नियम है, विभिन्नता का नियम। सभी क्या है विशिष्ट हैं, सभी क्या है विभिन्न है। तो कहीं ना कहीं आपको यानी कि हर बच्चा यूनिक है, अपने आप में यूनिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ECCE का पूरा नाम क्या है। तो ECCE का पूरा नाम क्या है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो और कोई मिल नहीं सकता। तो आपको पता ही है ECC का यानी कि ECCE कहीं ना कहीं पहले आप का जो इग्नू को था, इग्नू भी ये कोर्स कराता था, पर अब ये कोर्स वो नहीं करा रहा है, उसने बहुत टाइम से बंद कर दिया था। इसका नाम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, छोटे बच्चों में वृद्धि और विकास का व्यापक अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, आपको समय शुरू होता है। अब आपको बतानी है कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। देखो, तुलनात्मक है, विश्लेषणात्मक विधि होती है, संख्या। तो भाई जब छोटे बच्चे की बात आए तो छोटे बच्चा किसके ऊपर चलेगा, भाई छोटा बच्चा चलेगा। आपका तुलना तो करी नहीं जाती, और मनुष्य विश्लेषणात्मक होगा नहीं, संख्या ये बड़े वाले बच्चों के लिए होता है। तो हो जाएगा बच्चा कौन सा, विकास विधि, यानी कि विकास की विधि हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छोटे बच्चों के विशिष्ट गुणों को देखते हुए प्री स्कूल शिक्षण निम्न में से कौन सी योजना बना सकते हैं। तो आपको पहला क्या ऑप्शन यानी क्या कह रहा है, पहला कह रहा है विकास की दृष्टि से उपयुक्त गतिविधि, दूसरा कह रहा है बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन, और तीसरा कह रहा है संशोधन के प्रति असहमति। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, A होगा, B होगा, A B होगा या C होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। तो क्या होगा, A and B इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर C। और खासकर जब इस तरह क्वेश्चन हो और यानी कि ऑल ऑफ द, जब 2 तरह क्वेश्चन दिख जाए तो ये मान लीजिए कि आंसर वही होगा।
चलिए, जिस भी स्टूडेंट को सीटेट के प्रीवियस ईयर चाहिए और सीटेट के नोट चाहिए तो वो क्या है, चैनल से ले सकता है। और कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के जिस भी स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर के नोट चाहिए तो वो भी ले सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में कौन से कार्य उन बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं? तो आपको बताना है कौन से बच्चे, कौन सा होगा जाएगा इसका आंसर, यानी कि छठे का क्या आंसर होगा आपको बताना है। देखो, सबसे आसान अभी हम ऊपर क्या करके आए, हम कुछ इसी संबंधित एक क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें था आपका रोल प्ले, यानी कि रोल प्ले के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में निरंतर आकरण यानी कि आकार देने की बात आएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 7 कह रहा है किस आयु के दौरान बच्चे से चुटकी तो क्या है, चुटकी की पकड़ मजबूत होने लगती है? तो आपको बताना है, यानी कि तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से अटपटा सा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये देखो हाई लेवल में तो कभी पूछा नहीं जाएगा इस तरह क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 से क्या है 12 माह के। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए माता पिता को निश्चित अंतराल में निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो आपको बताना है कौन सा कार्य करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कार्य करना चाहिए माँ बाप को? देखो, बच्चा क्या खाता है, खाना, तो उसे क्या करना है, संतुलन आहार दिलाना चाहिए, यानी कि संतुलन आहार खिलाना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चों की आयु के अनुसार वृद्धि, विकास और सेहत यानी कि परिभाषित करती है कि डैश। अब डैश के बारे में आपको बताना है कि इसके बारे में आपका आ जाएगा बच्चा, यानी कि बच्चों के एक तरह से किसकी बात कर रहा है, यानी कि इसमें आपके वृद्धि विकास सारी हो जाएगी। और वृद्धि विकास सब किस में आ रहा है, तो हो जाएगा सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थता की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। छोटे बच्चों के दैनिक आहार में कैलोरी की गुण यानी कि गुणा पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो आपको बताना। देखो, जब छोटे बच्चों की बात आएगी तो छोटे बच्चों में क्या होना चाहिए भाई, किसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए? जब छोटे बच्चों की हम बात करते हैं तो उनकी कैलोरी के अंतर्गत यानी कि उसके आयु उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि आयु जिस एक तरह की होगी उसके हिसाब से होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों की आयु उपयुक्त कैलोरी यानी कि अंतर ग्रहण करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन और इसके आंसर ये दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर आपको एक सारा PDF मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप क्या करें, अपनी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस कर करके जब आपके 10 यानी कि 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तब आप ये मानिए कि आपने इन क्वेश्चनों को याद कर लिया है। सारे के सारे क्वेश्चन रट लेने हैं। और एक चीज़ क्या करनी है, वीडियो को जो समझ में ना आए कम से कम एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3-3 4-4 बार देखिए, जिससे आपको वीडियो समझ में आ जाए और क्वेश्चन आप रट लो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।